रणथंभौर में बढ़ी बाघों की संख्या, इन्हें बचाने के लिए किए गए अथक प्रयास के बीच एक सुखद तस्वीर है। लेकिन बाघों की बढ़ती संख्या के बीच कम होती जगह से बाघ और इंसान दोनों के बीच खतरा पैदा हो गया है। देखिए पत्रकार टीवी संवाददाता राखी हाजेला की स्पेशल रिपोर्ट। ग्लोबल टाइगर डे, बढ़ती संख्या से खतरे में बाघों की जान। रणथंभौर में बढ़ रही संख्या बनी परेशानी। लगातार बढ़ रहा आपसी संघर्ष। कम पड़ रहा वन क्षेत्र, अब दूसरे वन क्षेत्र में कर रहे मूव। बाघों को बचाने के लिए किए गए हमारे अथक प्रयास की यह सुखद तस्वीर है कि रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इन सबके बीच वन क्षेत्र का लगातार छोटा होना, इनके आपसी संघर्ष और दूसरे वन क्षेत्र में पलायन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। रणथंभौर में वन विभाग की मॉनिटरिंग और उनके लाखों प्रयास के बावजूद विचरण क्षेत्र को लेकर आए दिन बाघों के बीच हो रहा आपसी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। न ही बाघों का पलायन रुक रहा है। कई नर बाघ टाइगर रिजर्व की पैराफेरी पर घूम रहे हैं, तो कुछ बाघों को रामगढ़ या करौली धौलपुर की ओर से पलायन करना पड़ा है। यदि इन्हें जल्द ही यहां से शिफ्ट नहीं किया गया तो बाघों की जान को खतरे के साथ ही बाघ और इंसान के बीच का संघर्ष भी बढ़ सकता है। बाघों को मुकुंदरा हिल्स सरिस्का रिजर्व या रामगढ़ विषधारी में शिफ्ट किया जाता है तो न केवल बाघ बचे रहेंगे बल्कि दूसरे रिजर्व फॉरेस्ट भी विकसित हो सकेंगे और पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों की माने तो टाइगर टेरिटोरियल बिहेवियर का एनिमल है, जिसके चलते विचरण क्षेत्र को लेकर इनमें आपसी संघर्ष होता रहता है। रणथंभौर नेशनल पार्क 1300 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है। रणथंभौर के कोर एरिया RTR 1 जो 600 किलोमीटर में फैला है, इसमें लगभग 78 बाघ, बाघिन और उनके शावक हैं। इसके चलते यहाँ बाघों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में आए दिन बाघों का संघर्ष होता रहता है। कई बार बाघ बाघिन घायल हो जाते हैं तो कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। जिसका पलड़ा भारी होता है वह टेरिटरी बना लेता है और जो पीछे रह जाता है वो पलायन भी कर जाता है। सामान्य रूप से एक मादा को 20 से 25 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चाहिए और नर बाघ को 40 से 50 किलोमीटर का इलाका। शावक जब तक मां से अलग नहीं होते हैं उनको अलग से जगह नहीं चाहिए। ये टाइगर का जब नंबर बढ़ता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं जी। खास तौर से जो टूरिज्म लॉबी है उनको तो खुशी का पारावार नहीं उनका। बहुत लोग आते हैं उसमें, आज तो होटलियर्स बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए उसमें। लेकिन जो आपने प्रश्न किया वो बहुत वाजिब है। तो उसके साथ में स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है आज की तारीख में कि वो सैकड़ों किलोमीटर तक लंबा चौड़ा रिजर्व हो आपके पास में। चाहे रणथंभौर है तो वो तो और भी छोटा है। बाकियों में भी ये कमोवेश ये स्थिति है। सब जगह आबादी है, आसपास में आबादी है तो उनके साथ उनके जानवर हैं, उनकी क्रॉप्स हैं, उसमें हर्बीवोर्स बढ़ेंगे तो हर्बीवोर्स बढ़ेंगे, क्रॉप रेडिंग बढ़ेगा, लोगों के कन्फ्रंटेशंस बढ़ेंगे, टाइगर आएगा, दूसरे एनिमल्स आएंगे, कार्निवोर्स होंगे तो उनके एनिमल्स पे हमला होगा। लोगों के साथ में भी कन्फ्रंटेशंस होते रहे हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, रणथंभौर के भी आसपास के एरिया मारे गए। तो नेचुरली एक पॉपुलेशन का एक नंबर होगा और जो साइंटिफिकली जो नंबर मान के चलते हैं उसके हिसाब से जो NTCA ने भी जो एक्सेप्ट किया है, करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर एक टाइगर के लिए एरिया चाहिए जी। उसके हिसाब से रणथंभौर में जो पॉपुलेशन है वो तो आउटबर्स्ट है जी, वो बहुत ही ज्यादा है और इसका तो मतलब नहीं है। साइंटिफिकली ये सही है ही नहीं। रणथंभौर में बाघ और बाघिन की संख्या बढ़ने के कारण हर दिन टेरिटोरियल फाइट के मामले सामने आ रहे हैं। युवा बाघों की बढ़ती संख्या के कारण पुराने बाघ अब अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में टेरिटरी की तलाश कर रहे हैं। आपको बताते हैं इनकी फाइट पर एक नजर। बाघों के बीच संघर्ष पर एक नजर। मंडूक वन क्षेत्र में T86,
T-120, T-121 और T-123 की फोटो वन विभाग के कैमरों में कैद हुई थी। T-19 और T-20 के बीच संघर्ष हुआ था। बाघ T-129 घायल अवस्था में कैद हुआ। बाघ T-57 को उसकी टेरिटरी से T-58 या T-56 ने खदेड़ा था, जिससे ये T-96 की टेरिटरी में आ गया। T-96 बाघ T-3 की टेरिटरी में घुस आया। T-96 ने T-3 को खदेड़ा, जिससे T-3 अपनी टेरिटरी को छोड़कर T-66 की टेरिटरी यानी काछड़ा क्षेत्र में पहुंच गया। T-66 अपनी टेरिटरी के अंतिम छोर पर तालेड़ा रेंज में विचरण कर रहा है। T-96 वही है जिसने T-85 को मारा था। जोन नंबर 10 में भी दो बाघों के बीच संघर्ष हुआ था। टाइगर T-42 फतेह और T-109 वीरू के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें T-109 घायल हो गया। आपसी संघर्ष के बाद T-42 भैरूपुरा के जंगलों की तरफ चला गया। पिछले वर्ष मार्च में बाघ T-86 और बाघ T-95 के मध्य भी संघर्ष हुआ था। बैरदा वन क्षेत्र में T-104 और T-64 में संघर्ष हुआ था, जिसमें T-104 के गंभीर चोट आई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास पर नजर डालें। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास 1955 सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी बनी। 1973 टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बना। 1980 रणथंभौर नेशनल पार्क की हुई स्थापना। 1984 सवाई मानसिंह और कैलादेवी सेंचुरी बनी। 1991 सवाई मानसिंह और कैलादेवी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व से जोड़ा। रणथंभौर का कुल क्षेत्रफल 1734 वर्ग किलोमीटर, 392 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया, 1342 वर्ग किलोमीटर बफर एरिया। 2008 में CTH का निर्माण। रणथंभौर में बाघों का कुनबा। 1942 में 44 बाघ बाघिन, 2005 में 26 बाघ बाघिन, 2022 में 78 बाघ बाघिन। समस्या बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल समाधान कब? हम उम्मीद कर रहे हैं जैसे हमारी सरकारें बाघों को बचाने में प्रयासरत हैं, वैसे उनकी संघर्ष की बन रही वजहों की तरफ भी ध्यान देगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जहां टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं साथ ही बढ़ रहा है वन्य जीवों के बीच आपसी संघर्ष। जी हां, टाइगर रिजर्व में लगातार टाइगर्स के बीच अपनी टेरिटरी बनाने को लेकर संघर्ष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में टाइगर्स वहां से पलायन भी कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में दूसरी टाइगर रिजर्व की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जिसके चलते वन अधिकारियों को खासी मशक्कत उन्हें सर्च करने में, उन्हें ढूंढने में करनी पड़ रही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द रणथंभौर टाइगर रिजर्व के टाइगर्स को अन्य टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाए, जिससे अन्य टाइगर रिजर्व का भी इकोसिस्टम डेवलप हो सके, वहां का टूरिज्म भी बढ़ सके, साथ ही रणथंभौर रिजर्व के टाइगर्स को बचाया जा सके। यदि ऐसा जल्दी नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब टाइगर्स आपस में ही एक दूसरे से टेरिटरी बनाने के संघर्ष के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।